अस्सलाम वालेकुम क्लास, माय नेम इज़ बाबर अरशद एंड आई एम योर फिजिक्स टीचर। आज हम करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर और फिगर को आप डिजिट भी जो है वो कंसिडर कर सकते हैं, यानी फिगर का मतलब डिजिट भी हो सकता है। अच्छा, इनको समझने के लिए सबसे पहले हम एक एग्जांपल को डिस्कस करते हैं जो कि आपकी बुक में गिवन है। वही वैल्यूज मैंने रखी हैं ताकि आपको इनमें कोई प्रॉब्लम ना आए। मीटर रूल के जरिए हम एक ऑब्जेक्ट की लेंथ को जो है वो मेजर करना चाह रहे हैं, और जब हमने ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर प्लेस किया तो आप देख सकते हैं कि इस ऑब्जेक्ट की जो लेंथ है वो 4 और 5 के दरमियान है। इसके अलावा ये आपके पास आ गया 4.5, और पांचवी लाइन से जब आगे गए तो 6 यानी 4.6, और ये ऑब्जेक्ट 6 से थोड़ा आगे है। छठी लाइन से ये वाला ऑब्जेक्ट थोड़ा आगे है। आप यहां पर भी इसको जूम करके देख सकते हैं, और आप बुक से भी इसको अगर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 6 और 7 लाइन के दरमियान में ये ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट कर रहा है। अच्छा, अब इस केस में फिर आपने क्या करना है। लेट्स से एक स्टूडेंट है और वो स्टूडेंट इस ऑब्जेक्ट की जो लेंथ है वो कहता है जी इसकी लेंथ है फॉर एग्जाम्पल 4.6 सेंटीमीटर, और फॉर एग्जाम्पल एक और स्टूडेंट है और वो कहता है जी नहीं, ये 7वीं लाइन के ज्यादा करीब था इसलिए मैंने ये आंसर कितना लिखा 4.7 सेंटीमीटर। अब कौन सा आंसर जो है वो बच्चों सही कंसीडर किया जाएगा, तो इसमें हम कंफ्यूज है। अच्छा, अब अगर आप देखें तो दोनों स्टूडेंट्स को 4 में कोई डाउट नहीं है। दे आर श्योर दैट 4 तो आना ही आना है। तो इस तरह के जो डिजिट हैं जिनके बारे में कोई डाउट ना हो उन्हें हम कहते हैं, ये वाले जो डिजिट्स हैं, दीज आर कॉल्ड एक्यूरेटली नॉन डिजिट्स। और अब 4 के बाद वो 6 है या 7 है, इसमें हम क्योंकि डाउटफुल है तो इन डिजिट्स को आप क्या कंसिडर करते हैं, डाउटफुल डिजिट्स। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या है? सिग्निफिकेंट फिगर्स ये है एक्यूरेटली नॉन डिजिट्स, सब के सब 5 है, 3 है, जिनके बारे में आप श्योर हैं, जिनके बारे में आपको किसी किस्म का डाउट नहीं है, वो सब डिजिट। लेकिन जो डाउटफुल है या इस डाउटफुल को हम एस्टिमेटेड डिजिट भी कह सकते हैं। तो एक एस्टिमेटेड या डाउटफुल और एक्यूरेटली नॉन, सारे के सारे अगर हम इनको मिला लें तो ये आपके पास क्या बन जाते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो डेफिनेशन क्या होगी, डेफिनेशन देख लीजिए, हम यहां पर लिख लेते हैं। इन अ मेजरमेंट all the accurately known digits and the first one doubtful digit are called significant figures और डिजिट्स। तो सारे के सारे एक्यूरेटली नोन, जिनके बारे में आपको कोई डाउट नहीं है, वो वाले, एंड द फर्स्ट डाउटफुल यानी 1 एस्टिमेटेड और डाउटफुल डिजिट, ये आपके पास क्या कहलाते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स। मींस आप यूं कह सकते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या है, जो आपको जो रिलायबल है, सही है, जिस तरह बुक में भी आपके ये मेंशन होगा वर्ड, जो रिलायबल वर्ड डिजिट्स हैं वो आपके पास क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर्स है। अच्छा, अब यहां पर हमें
कुछ रूल्स जो है वो हम डिफाइन करेंगे ताकि हमें पता चल सके कि किसी भी मेजरमेंट के अंदर कौन से डिजिट्स जो है वो सिग्निफिकेंट हैं और कौन से डिजिट्स जो है वो सिग्निफिकेंट नहीं है। तो वो रूल्स जो है वो हम उनको डिस्कस करेंगे। तो यहां पर हम लिख लेते हैं रूल्स टू आइडेंटिफाई सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो एक बात याद रखिएगा, नॉन जीरो डिजिट्स जो है जैसे 1 to 9 ये तो हमेशा ही क्या कंसिडर होंगे क्लास, ये हमेशा आपके पास होंगे सिग्निफिकेंट। तो इनके बारे में तो हमें कोई डाउटफुल नहीं है। अच्छा, अब बारी आती है जीरो की। सम टाइम हम कंफ्यूज हो जाते हैं जीरो के मामले में कि जीरो कब सिग्निफिकेंट कंसिडर होगा और कब जीरो सिग्निफिकेंट कंसिडर नहीं होगा। तो उसमें आप याद रखिएगा, अगर जीरो आ जाए बिटवीन टू सिग्निफिकेंट फिगर्स तो वो जीरो जो है वो सिग्निफिकेंट कंसिडर होगा। तो जीरो बिटवीन टू सिग्निफिकेंट फिगर इज ऑल्सो सिग्निफिकेंट। फॉर एग्जाम्पल 1.03 सेंटीमीटर। तो अगर आपने इस रीडिंग में बताना है कि कितने डिजिट्स हैं सिग्निफिकेंट, तो 1 और 3 तो सिग्निफिकेंट है ही है, लेकिन इनके दरमियान में जीरो आ गया तो इसका मतलब देयर आर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स इन दिस मेजरमेंट। अच्छा जी, पॉइंट नंबर 2 क्या हो सकता है? अगर जीरो आ जाए ऑन लेफ्ट साइड ऑफ द डेसिमल, अगर आपका जीरो कहां आ जाए लेफ्ट साइड डेसिमल के, तो वो जीरो जो है वो सिग्निफिकेंट कंसिडर नहीं होगा। एज सिग्निफिकेंट फिगर। फॉर एग्जाम्पल 0.000129 मीटर्स। तो आप इसमें देख रहे हैं कि ये स्टार्टिंग वाले जितने जीरोज हैं ये आपके पास सिग्निफिकेंट कंसिडर नहीं होंगे। तो इसका मतलब है इसमें क्या क्या आएगा, 1, 2 एंड 3। तो इसमें भी आपके पास देयर आर 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। अच्छा, अब बारी आती है पॉइंट नंबर 3 की। अगर आपका जो जीरो है वो आ जाए ऑन राइट साइड ऑफ द डेसिमल, तो अगर जीरो आ जाए ऑन राइट साइड ऑफ द डेसिमल तो वो आपके पास कंसीडर होगा इस सिग्निफिकेंट। फॉर एग्जाम्पल 1.30, तो अब आपके पास 21.30, तो अब आपके पास इस रीडिंग में जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट्स हैं वो कितने हैं, 4। 2, 1 और 3 तो वैसे ही नॉन जीरो थे तो वो तो सिग्निफिकेंट है ही है, बट जो लास्ट पर जीरो आ रहा है वो भी आपके पास क्या होगा, सिग्निफिकेंट होगा। इस वजह से इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स कितने आगे, 4 आगे। यहां पर एक करेक्शन कर लें, अगर आप जीरो ऑन द लेफ्ट साइड, डेसिमल यहां पर आना जरूरी नहीं है। तो आपके पास लेफ्ट साइड वाले जितने भी जीरोज होंगे स्टार्टिंग वाले वो किसी सूरत भी सिग्निफिकेंट कंसिडर नहीं होंगे। लास्ट इसमें पॉइंट आ जाएगा, अगर आपके पास कोई नंबर लिखा हुआ है साइंटिफिक नोटेशन में जो कि पॉइंट नंबर 4 है, यानी कि अगर हम इसको लिख लें 2.10 इंटू 10 पावर 4, तो पावर को छोड़कर जितने भी डिजिट्स हैं वो सब के सब क्या होंगे, सिग्निफिकेंट कंसिडर होंगे। यानी कि इस मेजरमेंट में आपके पास कितने डिजिट्स हैं क्लास, 2 भी है, 1 भी है और 0 भी है। तो वो तो वैसे ही इसके मुताबिक राइट साइड पर आ रहा है। तो अगर साइंटिफिक फॉर्म में लिखा होगा तो इस
मल्टीप्लाई से पहले वाली जो भी वैल्यू है वो वाले जितने भी डिजिट्स हैं वो सबके सब क्या कंसिडर होंगे, सिग्निफिकेंट कंसिडर होंगे। तो हमने देखा सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं, उसमें हमने कहा कि जी सारे के सारे एक्यूरेटली नोन और एक डाउटफुल डिजिट जो है ये आपके पास क्या कहलाता है, सिग्निफिकेंट फिगर्स कहलाते हैं। फिर हमने देखा जीरो के बारे में क्या कैसे पता चलेगा कि कब वो सिग्निफिकेंट है या नहीं है, तो उसमें हमने कुछ रूल्स को डिफाइन किया कि कब जीरो जो है वो सिग्निफिकेंट कंसिडर होगा और कब नहीं। तो इसको आप एक दफ़ा बुक से रीड कीजिए और अपना ख्याल रखिए। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।